नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंश अवतार। अंश मतलब होता कोई अणु, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर के रूप में थे, दोनों कला से पूर्ण थे। लेकिन मैं अपने ही एक छात्र जानकारी के साथ विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण वह ओंकार विश्वाकार सच्चिदानंद परमानंद पारब्रह्म परमेश्वर तो है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक विचारक भी है, भगवान श्री कृष्ण एक दार्शनिक भी है, भगवान श्री कृष्ण एक चिंतक भी है, भगवान श्री कृष्ण एक समाज सुधारक भी है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में अद्भुत विशाल निराला है। वह आपके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और भगवान श्री कृष्ण से हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप में अजन्मा थे, अजर थे, अविनाशी थे, अदृश्य थे, अगोचर थे, अपरिमेय थे, अखंड थे, अपरिमेय थे, आदि थे, अनादि थे, अंत थे, अनंत थे, सर्वज्ञ थे, सर्वव्यापी थे, सर्वातीत थे, कालातीत थे, कालजयी थे, दीर्घादर्शी थे, अंतर्यामी थे, निर्विशेष थे, निर्विकल्प थे, निर्विकार थे, अवतार थे, विचारकार थे, विश्वरूपा थे, विश्वानंद थे, अखंडानंद थे, संपूर्णानंद थे, फकीरानंद थे, परमानंद थे, वही पारब्रह्म थे, पारब्रह्म परमेश्वर। लेकिन इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण शिव पूजा के ही मंदिर के मूर्त नहीं थे। हम सौभाग्यशाली है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे दादा उनके माता जो है देवकी और जनों बातें थी यहाँ हुआ, लेकिन वह तो नर लीला के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिर्फ यादव के ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदू के ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व के मानव समुदाय के लिए सर्वकालिक अतीत में भी था, वर्तमान भी है। जब तक धरती आकाश अग्नि वायु सृष्टि रहेगी, तब तक भगवान श्री कृष्ण सर्वकालिक प्रासंगिक समीकीन प्रेरणीय और अनुकरणीय रहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वह द्वैत भी है और अद्वैत भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। वह व्यक्ति भी है और वह समिष्टि भी है, वह व्यक्ति भी है और संपूर्ण रूप से विश्व मानव भी है। भगवान कृष्ण जो है वह साधना के लिए भी है और साध के लिए भी। भगवान कृष्ण आराध्य भी है और आराधना भी है, उपास्य भी है और उपासना भी है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप से कितना प्रासंगिक है यह गलतियों से दिखाया गया है। भगवान कृष्ण जो है अति आदर्शवादी, अति यथार्थवादी और व्यवहारिक भी है। अब भगवान कृष्ण के जाते जाने हैं, भगवान कृष्ण महान क्रांतिकारी, मेरे जैसे महान क्रांतिकारी, बहुत बड़ा इनकलाबी जननेता है। भगवान कृष्ण क्रांतिकारी जननेता है, इनकलाबी जननेता है, वह भागवतकारी है, वह विद्रोहकारी है, वह पुरुषार्थी है और वह पराक्रमी है। और अभी से नहीं, बचपन से भी आप देखेंगे प्रसन्न होता है। जब वह कहीं माखन के मजदूरी को खोल देता था, गाय के बछड़ा को खोल देता था, तो उसका संस्कार क्या सीमित देता है? वह अभिजातवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, अधिकार के अधिनायकवाद, तानाशाही के खिलाफ एक विद्रोह का, बगावत का संकेत दिया था। क्या व्यवस्था थी कि गाय चराने वाला गाय चरता था और दूध दे जाता था कंस को,
तो नारे मक्खन दे आता था कम तो नेह की बात में बदले की बदली इसलिए वो जो है उसके विरोध जो वो गाय के बछड़ा को छोड़ता था तो वहां उसके बाद वह माखन को छोड़ता तो उस व्यवस्था के खिलाफ भगवान कृष्ण यदि कालिया नाग को ढाता है तो कालिया नाग का मतलब है कि आज दुनिया के लिए प्रदूषण जो है वो खतरा बना हुआ है तो यदि प्रदूषण के खिलाफ पर्यावरण अमृत की प्राथमिकता है उसके लिए प्रेरणीय आदत दुनिया के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण आपके यहाँ इसी वृंदावन में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कमरिया उंगली पर उठाया था इसका मतलब होता है इंद्र के प्रकोप के खिलाफ तो भगवान कृष्ण हमें संदेश देता है प्रेरणा देता है हे जादवों हे राजबंधु किसी भी अधिकारवाद और विस्तारवाद के खिलाफ वो अधिको सत्तासीन व्यक्ति सत्ताधारी व्यक्ति अधिनायकवाद होगा तानाशाह होगा जारशाह होगा और अन्य अत्याचार जुल्म करना शुरू करे जनशक्ति के बल पर उनके खिलाफ विद्रोह करो प्रतिकार करो बगावत करो कृष्ण है लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रेरक कृष्ण लोकतंत्र के संस्थापक हैं लोकतंत्र का रहा है आज दुनिया में है अमेरिका साम्राज्यवाद का शक्ति के लाभ वो अमेरिका का यात्रा था उसी समय उनका आसन किसका था मधुकेतक का कंस का जरासंध का उसके बाद जो है क्या का धूमोदन का या लक्ष्मी का महिषासुर का भस्मासुर का तारकासुर का बाणासुर का नरकासुर का महिषासुर का सम्रासुर का ये कोई आतंकवादी था उसके खिलाफ मेरा निवेदन इतना ही है हम आदरणीय आचार्य महोदय का अभिनंदन करते हैं दिया गया और जब मुझे दूसरी सीट पर भेजा तो मैंने अपने शीर्ष नेताओं से कहा था कि मुझे मत भेजो मैं चुनाव हार जाऊंगी लेकिन मेरी बहना हमारे महासभा की महिला व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण योग पीठ की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य बुदेव पुरी शेरनी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय ललिता यादव जी जो अभी वर्तमान में विधायक के पूर्व मंत्री भी रही है बहुत ही अच्छा लगा इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन भी हमको मिलते रहे आपको भी राष्ट्रीय परिषद में रखा है श्री कृष्ण योग पीठ के भैया को भी रखा है सभी प्रदेश के संयोजक सभी राज्यों से आए हैं सभी राष्ट्रीय परिषद सदस्यगण उपस्थित सभी देवी और सज्जनों और प्यारे साथियों आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये पहली बैठक है राष्ट्रीय परिषद की श्री कृष्ण योग पीठ की क्या है ज्ञान में क्या है आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान ज्ञान में दो चीजें हैं आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान अपने को जानना परमात्मा को जानना अपने को जानना और परमात्मा को जानना जिसने अपने को जाना है जिन्होंने अपने को जाना है उसी ने परमात्मा को जाना है इनका विस्तार हो और हमारे यहाँ भी जो इसमें हमारी मदद हो सकती है पूरे ढंग से हम लोग मदद करेंगे इन शब्दों के साथ आप लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन बधा बोले भगवान श्री कृष्ण की जय कृष्ण ने जो अनइथिकल स्थित है रसिया चाइना पोलैंड हंगरी रोमानिया चेकोस्लोवाकिया
चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका, जो आपके हिंदू धर्म को नहीं मानता है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, जो क्रिश्चियन भी है और इस्लाम भी है, वो अभी गीता के दर्शन को मानता है। यही भगवान कृष्ण की प्राथमिकता है, यही जीवनता है। तो हम चाहेंगे कि उनके आदर्श को, प्रेरणा को श्री कृष्ण योग पीठ की राष्ट्रीय बैठक में यहाँ पर पीठ पर विराजमान परमादरणीय विज्ञानाचार्य जी, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, सब लोग तालियां बजा के प्रणाम करके, मैं भी प्रणाम करती हूँ, चरणों में नमन करती हूँ। आज योग पीठ के हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय जगदीश यादव जी के लिए, जिनको हम प्रेम से दादा कहते हैं, आप तालियां बजाइए उनके लिए। फिर हम ये भी बताएंगे कि आखिर तालियां हम क्यों बजा रहे हैं। तालियां हम इसलिए बजा रहे हैं कि जब से हम सब लोग जगदीश यादव जी दादाजी से जुड़े और समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, उन्होंने समाज के अत्याचार अन्याय की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे कि जहां भी समाज के बंधु पर कोई कुछ होगा तो दादा को उतना ही समय लगता है जितना विदिशा से, जहाँ दुनिया से हमको वार्तालाप करना है, संदेश देना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता तो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमको नियुक्त करना होंगे, भारत से भी करना होंगे, दूसरे देशों से भी करना होंगे, क्योंकि पुष्पेंद्र इंजीनियर हैं और एक योग के नौजवान हैं। मेरे कुछ ऐसे काम रहते हैं कि कुछ मेरे दिमाग में आता है तो मैं उस चीज को आगे बढ़ाता हूं। आचार्य जी से अनुमति चाहता हूं कि आपकी अनुमति हो तो पुष्पेंद्र यादव को अंतर्राष्ट्रीय एक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त में अगर इजाजत हो, पुष्पेंद्र जी को एक प्रवक्ता के रूप में, जो मैं चाहता हूं कि वो देश और दुनिया से संपर्क अच्छा करेंगे, तो मैं पुष्पेंद्र जी को एक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त भी करता हूं। दूसरी बात, मैं पुष्पेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्रवाई पुस्तक विमोचन से लेकर और हमारी प्रदेश की विधायिका और पूर्व मंत्री, हम जिनको शेरनी के रूप में भी संबोधित करते हैं, ललिता जी को बोलना है, हमारे विधानसभा के प्रमुख सचिव और हमारे समाज के गौरव आदरणीय भैया को भी अपनी बात कहनी है, आचार्य जी का भी आशीर्वाद लेना है। और मैं, हमारी माता जो स्वयं मेरे बगल में है, उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। पुष्पेंद्र आप आओ, संचालन करो। आदरणीय दादा, सम्मानीय गुरुजी का आशीर्वाद, उनके चरणों में प्रणाम। आप सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। हम लोग निश्चित रूप से, हम लोग जिनके वंशज हैं,